हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्ट्रांग क्लासेस में। आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 इस क्लास में करने वाले हैं, जिसमें डेसिमल वाले सवाल हल करेंगे। अगर आपने पार्ट नंबर 1 क्लास को किया है तो आपके लिए और आसान एक क्लास रहेगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहना। इस क्लास में हम परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन हमारा आज का टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रतिशत कैसे निकाले। आपको मैंने पार्ट नंबर 1 में भी बता दिया है कि प्रतिशत कैसे निकाले। अब आज का जो पार्ट नंबर 2 हमारा यहाँ पे दिया है कि प्रतिशत कैसे निकाले, मतलब परसेंटेज कैसे निकाले। तो उसका पार्ट नंबर 2 है, उसमें पॉइंट वाला नहीं था, सिंपल था डेसिमल, और इसमें पॉइंट का डेसिमल है। तो इसको आज की क्लास में हम हल करेंगे। तो आप सब ये भी याद रखना, अगर चैनल पे नए हो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर देना। अभी मत करना, लेकिन लास्ट में लाइक करना अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक दिया है कि 3.5 का 25% कितना निकाले, 25% निकाले। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। 25 3.5 का 25% निकाले। तो आप जरा बताइए कि 3.5 का 25% कितना होगा। आप कर पाएंगे? आप इसको नहीं कर पाएंगे। अगर जो बच्चे इस चैनल पर नए हों, अगर उनको पता हो तो कमेंट में ज़रा बताइए इसका क्वेश्चन मतलब आंसर कितना होगा। अगर आप पुराने हो, हाँ नए हो, तो अगर पता है तो भी बताइए, नहीं पता कोई बात नहीं। तो चलो आप जरा एक क्वेश्चन का बताइए कि परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होता है। परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होगा है, या जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है। यहाँ पे परसेंटेज देखिए दिया है, यहाँ पे परसेंटेज दिया है, तो इसका कोई नहीं तो उसका कौन होता है। आप सब जरा इसका बताइए कमेंट में। किसने? 1। तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1 होता है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो क्या परसेंट इज इक्वल टू कितना होता है? 1/100। तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1 होता है। तो 1% इज इक्वल टू 1/100 हो जाएगा। तो जरा बताइए कि 2% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/100 हो जाएगा। यहाँ पे 1% बराबर 1/100, फिर 2% बराबर 2/100, और 3% बराबर 3/100। तो आप जरा एक कमेंट में बताइए कि 4% बराबर कितना होगा। 4% बराबर कितना होगा? जब 1% बराबर 1/100, 2% बराबर 2/100, 3% बराबर 3/100, 4% बराबर कितना होगा? आप सब जरा बताइए कमेंट में, इसका बताइए कि 4% बराबर कितना होगा। क्या? 4/100 सही बताया। क्या होगा? 4/100 हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे से उसी क्लास में समझ में आ गया हो। चलो अच्छी बात है समझ में। तो हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। आप सब लोग शुरू से अंत तक क्लास में जरूर बने हैं। क्लास में होमवर्क भी दिया जाए साथ में आपको, और जो क्वेश्चन पूछेंगे वही कमेंट में बताना। बस आप कमेंटबाजी ज़्यादा मत करना, चैटिंग वगैरह बातें मत करना सभी लोग से। जो क्वेश्चन बताए वही बताना, बस अलग से आपको कुछ कमेंट नहीं करना है। बस आप सीधा शांत बैठ के केवल पढ़ो, जो बताएं कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ठीक, चलिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दिया है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन किसी का आंसर आया था? कौन? फिर से जरा कमेंट करिए, नीचे चला गया। जीरो पॉइंट 875 उमेश। 0.875 उमेश का जरा जो लिख लेते हैं कितना? 0.875। ये उमेश ने आंसर बताया। चलो लास्ट में देखते हैं इनका आंसर सही है गलत। तो इसको चलो हम सॉल्व हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा दिया है कि 3.5, यहाँ पे सॉल्व हल करेंगे। का इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे 25 दिया है 25। तो आप जरा बताइए कि परसेंटेज की मतलब क्या होता है। परसेंटेज के मतलब क्या होते हैं? यहाँ पे परसेंट बराबर बताए थे 1/100 होता है। तो जिसका कोई नहीं होता इसका उसका 1 होता है। तो 1% बराबर 1/100। तो आप बताइए परसेंटेज के मतलब क्या होता है।
तो आप जरा जान लीजिए परसेंटेज की मतलब होता है किसी संख्या में भाग। किससे भाग? 100 से भाग। तो किसी संख्या में 100 से भाग, परसेंटेज का मतलब किसी संख्या में 100 में भाग करना है। तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब 100 में संख्या में हम भाग कर देंगे। अब चलिए देखते हैं, इसको हल करेंगे। यहाँ पे पॉइंट दिया है, सबसे पहले ये मतलब स्टेप देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया है तो आप ये याद रखना, जब ऊपर पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो सटेगा, ये याद रखना। तो कितने जीरो सटेगा? पॉइंट के लास्ट में जितनी हमारी संख्या होंगी, तो पॉइंट के लास्ट में हमारी एक संख्या, कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो यहाँ पे एक ही संख्या लगेगा। यहाँ पर जब पॉइंट लगाएंगे तो एक लगेगा, पॉइंट लगा तब एक लगेगा यहाँ पे, और पॉइंट के साइड में जितनी संख्या उतने जीरो, तो यहाँ पे एक संख्या है तो एक जीरो लग जाएगा। तो अब यहाँ पे होगा 35/10 इंटू 25/100। अब जरा इसको देखिए, इसमें कौन सी संख्या कट रहा है? जो संख्या कट रहा है उसको जरा काट देते हैं, जो नहीं कट रहा उसको नहीं काटेंगे। तो आप जरा काट के देखिए इसमें से कौन संख्या कट रही है। हाँ, काट के देखिए, आप सब काट के देखिए, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। अरे कट रहा है, आप इसमें से कोई भी संख्या कट रहा है तो काट दीजिए। अच्छा, कमेंट बताइए आप सब कैसे कटेगा। क्या? हाँ सही बताया। तो क्या 25 से करना, 25 और 25 चौको 100, ठीक है। तो 25 चौको 100, ये हमारा कट जाएगा। अब ये देखिए कट रहा है, किससे कट रहा है? 2 पंचे 10, कहाँ? 5 दूनी 10 कटेगा, किससे? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये हमारा कट जाएगा। तो अगला स्टेप करते हैं, 7 ऊपर कितना बचा? 7 इंटू 1/2 टू 4। चलिए अगला स्टेप, 7 का नाम 7, 2 चौको 8, तो हमारा इसका 7/8 आ जाए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड कर देंगे तो इसको इसका आंसर कितना आता है? यहाँ पे डिवाइड करेंगे, देखना 8 से डिवाइड करेंगे। चलो इसको देखते हैं सर। अब यहाँ पे भैया 8 बड़ा हमारा, 7 छोटा है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे जीरो, क्या जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे अब आपको 8 का टेबल पढ़ना है कि 70 से ज़्यादा ना हो। अब जरा डिवाइड, हाँ जरा डिवाइड करके बताइए, इसको डिवाइड करके बताइए आंसर कितना आएगा, करिए जरा। क्या? 8 × 64, राइट। 10 में से 4 गया, जीरो में से, अब देख ले, जीरो में से 4 नहीं जाएगा, एक कैरी ले ले, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6, यहाँ पे कुछ नहीं। अब इसमें क्या लगाएं? एक जीरो फिर इसमें लगा देते हैं। अब तुम्हें 8 का टेबल पढ़ना है कि 60 से ज़्यादा ना हो, तो 8 सत्ते 56, 10 में से 6 का 4, फिर एक जीरो लगा देना है, 8 पंचे 40, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारा आंसर कितना आएगा, 0.85, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हो। अगर आप सभी को कहीं अभी डाउट है तो आप सब कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर से बता दूँ। कहीं भी डाउट है इस क्वेश्चन में आपको, और डाउट हो तो कमेंट करिए, फिर से बता दूँ। पता है तो ठीक, अच्छी बात है। तो आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारे साथ में जब हम लिखा करें, बताया करें, तो आप नोट डाउन मत किया करो, केवल समझो क्वेश्चन। जब हम टाइम भी दे देते हैं, मतलब क्वेश्चन करवाने के बाद, कि अब नोट डाउन करो, तभी करना नोट डाउन। अब आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिए, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, वहां से पूरा नोट डाउन, उसको मत लिखना। हाँ, आप जरा ही बताइए, क्वेश्चन किसने बताया था? उमेश ने बताया था। उमेश का आंसर राइट, मतलब सही है। उमेश जितना बताया उतना ही
आंसर आया। तो उमेश, हाँ भाई उमेश मेहनत के पढ़ता है, मेहनत से उमेश पढ़ता है, क्योंकि क्लासों में हमने उसका ज़्यादा हम चैटिंगबाजी मैसेज नहीं देखते हैं। जो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इसका कमेंट बताइए तो उसको पता होता है तो वही कमेंट में बताता है, ये नहीं कि फालतू आपकी तरह मैसेज करे, वो फालतू मैसेज नहीं करता है। तो आप सब जो क्वेश्चन का आंसर पूछे तभी कमेंट करके बताइए, ज़्यादा कमेंटबाजी मत कीजिए। चलो इस बार देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा। कर लिए नोट डाउन। चलो इसको मिटाल देते हैं, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। मिटालते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 10.4 का 80% कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 10.4 का 80% कितना होगा। क्या दूसरा क्वेश्चन दिया है 10.4 का 80% कितना होगा, आपको इसको हल करना है। तो इसको चलिए हम हल करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे दिया है 10.4 का इंटू 80 डिवाइड का यहाँ पे 100 नीचे। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे आपको बताया थे क्या कि जब पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो सटेगा। तो जब यहाँ पे पॉइंट एक हटा देंगे तो पॉइंट के लास्ट में, पॉइंट के इस साइड हमारी जितनी संख्या होंगी उतने जीरो लग जाएंगे। तो पॉइंट की साइड हमारी एक संख्या है तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। इक्वल आप कितना वहाँ पे बचा 104 बटा 10 इंटू 80 बटा 100। तो आप जरा इसको काट के देखिए कि कौन सी संख्या हमारी कट रही है। जो कटा उसको काट देंगे। हाँ जो कट रहा है उसको काट देंगे। चलो कौन सी हमारी ए, कौन सी कट रही इस साइड। चलो हाँ ए, जीरो से जीरो हमारी ए संख्या कट जाएगी। अब ऊपर बच्चा 104 बटा 10 इंटू 8 बटा 10। अब इसमें देखिए कोई संख्या कट रही है, और कटा उसको काट देते हैं। अब कटा तो काट देते हैं, अब हमारी संख्या नहीं कटेगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप जरा इसका मल्टीप्लाई करके बताइए। ये संख्या ऊपर ऊपर हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा कमेंट करके बताइए आंसर कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए। आठ सौ बत्तीस। नमन 832, नमन का आ रहा है 832। करके देख लेते हैं। सही, नमन का 832। नमन का 832 सही आया। नीचे कितना होगा, राज, उमेश, सोहन, ऋषभ, दिनेश, चंद्रप्रकाश, सभी का आंसर आर सही। नीचे कितना हो जाएगा 100। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे देखिए जरा, इसका हम यहाँ पे कर रहे हैं याद रखना। एक कितना है 100, 832। चलो इसको हल करते हैं। अब आपको 100 का पहाड़ा पढ़ना है कि 832 से ज़्यादा ना हो। तो 100 अट्ठे 800। आप सब अगर कर लिए हैं, अगर आपको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, हम देख लेंगे। हाँ बताना आप सब। 2 3 ए हमारा कट जाएगा, 8 से 8 जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब आपको 100 से पहाड़ा पड़ना कि 320 से ज़्यादा ना हो। 100 तियाँ 300, जीरो से जीरो, जीरो उतर जाए, 2 यहाँ पे उतर जाए, 3 से 3 हमारा कट जाएगा। फिर हमें यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। अब 100 दूना 200, ये हमारा यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा कितना, 8.32।
8.32। अब ए लास्ट में ए भैया आप सब पढ़ते हो जो 8.32, ये हमारा पढ़ना गलत है। आप इसको 8.32 नहीं पढ़ते हो। 8 जितने पॉइंट के आगे संख्या पढ़ा जाता है एक एक वर्ड पढ़ा जाता है, तो 8.32 हमारा ये राइट आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आप सब समझ में आ गए होगा। तो जरा कमेंट करिए आंसर सही किसका किसका था। राजेश, उमेश, नरेश, सोहन, रोहन। सोहन रोहन भी आ गए। अरे चलो भाई, अच्छी बात है कि सोहन सोहन रोहन दोनों भाई आ गए। जरा आप सोहन और रोहन दोनों जरा कमेंट करके बताइए आप कहाँ से, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, एक ही घर से हो या कहीं दूर दूर से। नाम तो दोनों को मैच कर रहा है, सोहन रोहन। कमेंट में बताना भाई। तो ये क्वेश्चन आप जरा नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाएं। चलिए हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ पे भी कहीं अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर से आपको समझा दूँ। कहीं भी डाउट हो, हमें तो नहीं लग रहा आप कहीं आपको डाउट होगा, क्योंकि करवा दिए सभी का कमेंट सही आ रहा है। जो मतलब आप पूछ रहे हैं कमेंट सही कर रहे हो। आप जरा कमेंट में ये बताना कि जिसका कोई नहीं हो तो उसका कौन होगा। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होगा। अब यहाँ पे परसेंटेज इक्वल टू कितना कुछ कर दें, तो परसेंटेज का कोई नहीं तो कौन होगा, जरा कमेंट में बताइए। सभी का 1 1 1, हाँ सभी का सही आ रहा है। तो हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। ठीक है, सभी का आ रहा है। तो जरा नोट डाउन कर लीजिए आप सब इसका। कर लिए? फिर मिटाल देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसका नहीं हुआ? अरे भाई राजेश करो जल्दी, कितना टाइम ले लेते हो। तो मिटालते हो गया, जल्दी लिखा करो भैया। आधे तो क्लास ही छोड़कर भाग गए होंगे। हाँ, जो मतलब क्लास पूरा प्रॉपर नहीं कि वो भाग गए होंगे, उनको समझ भी नहीं आया होगा। जो पार्ट नंबर 1 किए अच्छे से उनको पार्ट नंबर 2 अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आप पार्ट नंबर 1 नहीं क्यों समझ में आएगा, इतना नहीं। जो मेहनती बच्चे पहले से अच्छे से पढ़ाई गए होंगे उनको आएगा। चलो अगला क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 14.40 का 80% कितना होगा। कितना? 14.80 का 14.40 का 80% कितना होगा। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 14.40 का 80% कितना होगा। 14.40 का 80% कितना होगा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलो इसको भी हल करते हैं। आप एक ध्यान बैठाना भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, क्लास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। हाँ, अगर पुराने हो तो अच्छी बात है, आप हाँ तो वो तो होंगे, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कर देना, ताकि आपके जो हमारे फ्रेंड दोस्त हो वो भी आके इस चैनल से जुड़ के अपना हर सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर सकें, और जो मैथ की क्लास चल रही वो भी कर सके अच्छे से। तो यहाँ पे कितना है, 14.40 का इंटू 80/100 हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे 14.40 है, तो ऊपर जब पॉइंट हटेगा तो नीचे जितनी पॉइंट की साइड में जितनी संख्या होंगी उतनी संख्या नीचे हमारी जीरो लगेंगे। तो ऊपर पॉइंट हटा तो नीचे जीरो सटा, ये याद रखना। ऊपर पॉइंट जब हटेगा तो नीचे जीरो हमारा लगेगा, तो वहाँ पे पॉइंट की जितनी संख्या होंगी उतने जीरो लगेंगे। तो इस पॉइंट की साइड में कितनी संख्या है, 1 2, तो ऊपर 2 संख्या तो नीचे 2 जीरो हमारे लग जाएंगे। हमारा अगला स्टेप 14.40/100
इंटू 80/100। अब इसमें देखिए जो संख्या हमारी कट रही है उसको काट देते हैं। जो संख्या कट, आप जरा काट के आप सब बताइए, जो संख्या हमारी कट रही है उसको काट देते हैं। जो संख्या कट रही है उसको हम काट देते हैं। आप जरा काट के बताइए क्या कटेगा। हाँ, ए 0 से 0 कट जाएगा, और क्या ए, हाँ ए 0 से 0 कट जाएगा। अब कोई संख्या कटेगी, चलो अगले स्टेप में काटते हैं। 144/10 इंटू 8/10। अब जरा इसमें देखिए कौन सी संख्या से कट रहा है हमारा। ए किससे, 2 से, चलो 2 चौको 8, ए 2 पंचे 10, ए कट गया। ए किससे कटेगा, 2 से, चलो 2 पंचे 10 कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ए कट जाएगा। चलो ये सारे कट गए, तो ऊपर कितना बचा 72, 72 गुणे 4 अपान 5 गुणे 5। तो जरा ये देखिए कि जब 72 को हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा, जरा करके बताइए। 72 को 4 में कितना, 288। मोहित का सही आ रहा 288, रुक करके देख लेते हैं। 7 चौक 7 दूनी 14 के 4, 7 चौक 28, 4 दूनी 7 चौक, हाँ 228 सही आ रहा है। चलो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे 228, नीचे कितना आएगा 25, ठीक है। अब हम इसको भाग कर देंगे, तो जरा इसको यहाँ पे भाग करिए, क्या 25 भागे 288, जरा भाग करके इसका बताइए आंसर कितना आएगा, कितना आएगा। हाँ जरा कर लीजिए, भाग करिए, आंसर कितना आएगा 11.15। सोहन का आंसर सही आ रहा है, सोहन का आंसर आया है 11.15। चलो इसको करके देख लेते हैं कितना आएगा। कितना सोहन का आ रहा है 11.15। चलो देखा जाएगा कि क्या सोहन का आंसर सही आ रहा है 11.15। लास्ट में पता चलेगा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। इसको चलो पहले क्वेश्चन अच्छे से लिख लेते हैं, क्वेश्चन उधर चला गया। यहाँ पे दिया है 25 25 भागे 228। चलो सॉल्व करते हैं। 25 सकन्नम 25, 8 में से 5 गया 3, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा 8। अब 25 का टेबल पहाड़ अपना 38 ज़्यादा ना हो, तो 25 सकन्नम 25, 8 में से 5 गया 3 कट गया, पॉइंट लगा देंगे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। 25 सकन्नम 25, 0 5 10, एक कैरी लें उधार लें, 10 10 में 5 गया 5, यहाँ से यहाँ कट गया, पॉइंट लगा 0। 25 दूना 25 पंचे 125, ये कहाँ से हो जाएगा 25 दूना 50। भाई सोहन ने इसका आंसर कितना आया 11.12। जो हमारे सोहन भाई ने बताया था कि 11.15 उनका आंसर रॉन्ग, गलत है भाई, सही नहीं। आंसर आ रहा है 11.12। आपने कुछ मिस्टेक कर दिया तभी आपका गलत हुआ। आप सही तो बताए थे 11.15, यहाँ पे 12 होगा, 11.12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आपका क्वेश्चन गलत है सोहन भाई। रोहन किसका, हाँ रोहन का था, सोहन का नहीं, रोहन का। हाँ गलत है आपका क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है गलत 11.15, ये हमारा गलत है भैया, ये हमारा राइट आंसर हो 11.12, ठीक है। तो आप जरा आप सब ए नोट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ भी आपको कोई डाउट होता है तो आप जरा कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, फिर से आपको समझ में आ जाए।
नो 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 नहीं, चलो नहीं कोई बात, डाउट कोई बात नहीं, चलिए आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अच्छे से पढ़ोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप पढ़ाई करते समय इधर से उधर देखोगे, क्लास अच्छे से नहीं करोगे, नहीं नोट डाउन करोगे, तभी आपके ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तभी आपके डाउट ज़्यादा आते हैं। अच्छे से करोगे कोई डाउट नहीं, बस आप ऐसे क्लास करते चलिए भाई। हम भाई वादा करते हैं आप ऐसे क्लास मतलब जो जितनी क्लासें होती हैं क्लास डेली मतलब ज्वाइन करके अपना क्लास अटेंड डेली करिए। मैं वादा करता हूँ भाई, अगर आपको मैथ से कोई बच्चा आप मतलब आपको छेल दिया, तो मैं वादा करता हूँ कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया कि जो आपको मैथ में पीछे कर दे। मैं जितना करवाता हूँ उतना करते चलिए भाई, बस आपको मैथ में कोई हरा नहीं सकता है। अगर आपका बेसिक काम से जो कंप्लीट करवाना है कंप्लीट कर लिए, तो मैं हाई स्कूल का बुक उठा के क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप क्वेश्चन हल कर दोगे। तब आपका जब बेसिक काम से कंप्लीट होगा तब भाई, तो आप बेसिक काम से कंप्लीट करते चलिए, मैं हाई स्कूल का बुक का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, आप तुरंत करके बताओगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, कमेंट में बताएंगे भैया इसका आंसर बताइए, आप तुरंत कमेंट में बता के बता देंगे तुरंत तुरंत। लेकिन कब, जितने काम जो बेसिक काम से कंप्लीट करवा रहे हैं, जितनी क्लासेस हो रही, आप क्लास रेगुलर करते चलोगे तब भाई, ऐसे नहीं। हाँ, तो जितनी क्लास होंगी आप जरूर ऐसे करते चलना, आपको मैथ में भाई कोई नहीं रोक सकता। 70 में 70 आपको मैथ में आना ही आना है भाई, लेकिन ऐसे करते चलिए तब। हाँ, 70 में 70 भाई वादा है, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जिससे क्लास करवा रहे हैं आप करते चलिए, आपको मैथ में 70 के 70 मिलेगा। हाँ, कोई भी कहीं भी जाना, और याद रखिए आप इसमें नहीं कि क्लास में आप क्लास 1 से 12 तक हो तो इन्हीं कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो या कोई भी चीज़ की, आप इसको कर सकते हैं। उसमें बहुत आप जानते हो ना, सॉन्ग देखो बहुत से गाना चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, कि ये गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो आज की डेट में जो परसेंटेज क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर सब क्लासों में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा। इस यही में बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, कौन होते हैं जो क्लास अच्छे से नहीं करते हैं। तो भाई आप तो कर लीजिए, आपको तो पता हो जाए कि आपको कहीं दिक्कत ना हो, बस आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए भाई। मैं वादा करता हूँ आपको 70 से 70 दिलवाऊंगा, बस जो क्लास करवाता हूँ करते चलिए। चलो ये नोट डाउन हो गया, आप करते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसको मिटाल देते हैं। चलो अब हमारा दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, टू टू मतलब 2.0 का 1% निकालिए। क्या दिया है, 2.0 का 1% निकालिए, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो ये बहुत क्वेश्चन ईजी है, आपको जरा कमेंट में क्वेश्चन आप आंसर बताना, बहुत ईजी है भाई। दिया है 2.0 का 1%, बताइए। बहुत ईजी, आप जरा इसका कमेंट बताइए कि 2.0 का 1% कितना होगा आंसर, जरा आप सब बताइए इसका आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, जिस वहाँ पे पूछिए था ना कि एक पॉइंट आपको चेंज करना, तो आता ही भाई कि यहाँ पे देखिए 2.0 का यहाँ पे हल करेंगे का इंटू 1/100 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई जब एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक पॉइंट की संख्या में जितनी संख्या हो उतनी जीरो, तो एक संख्या यहाँ पे एक जीरो, ऊपर पॉइंट हटा तो नीचे जीरो सटा, ये याद रखना, ऊपर जब पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20/10 इंटू 1/100। आप जरा इसमें देखिए कोई संख्या कट रही, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। आप सब जरा बताइए कमेंट में कि कौन सी संख्या हमारी कट रही, जो कट रही है उसको काट देते हैं। हाँ, ये संख्या हमारी कट रही, चलो इसको काट देते हैं। ये इक्वल 2/1 1/100, ऊपर की संख्या ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की संख्या नीचे से, इक्वल कितना 2 एक कम 2 100 एक कम 100। आप जरा इसको भाग करके देखिए इसका आंसर कितना आएगा, जरा इसका आप डिवाइड करके देखिए आंसर कितना आएगा। डिवाइड, हाँ चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 100/2, इसका आंसर कितना आएगा, आप सब जरा इसको डिवाइड करके बताइए आंसर कितना आएगा, जरा कमेंट में बताइए सॉल्व करके।
कितना? 0.02? क्या 0.02? किसका आया है? राजेश का आंसर आया है 0.02। चलो उनका देखा जाए क्वेश्चन सही बता रहे हैं आंसर। चलो उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। और कोई बताइए जरा। 3.2 0.2 गलत है आपका। चलो सभी का चलो सही है, देख लेते हैं लगा के, फिर एक बार सॉल्व करते देखते हैं। लेकिन जो राजेश का आंसर आया हमें सही कुछ लग रहा है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे भाग नहीं होगा, पॉइंट लगेगा, जीरो लगा के पॉइंट लगेगा, यहाँ पे संख्या लग जाएगा। फिर एक, जब एक संख्या भाई यहाँ पे 100 से जब पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लिए। अब एक पॉइंट से केवल एक ही जीरो बढ़ सकता है, आप कहीं भी लगाएंगे एक जीरो, दो नहीं लगा सकते। तो एक मतलब जीरो लगाने के लिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। अब 100 दूना 200, ये हमारा पूरा डिवाइड पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर जो आएगा कितना आएगा, दिया है 0.02, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन राजेश का आया था एकदम फिक्स राइट क्वेश्चन था, 0.02, तभी उनका आंसर सही बताया। तो भाई उन्होंने आंसर कैसे सही बताया? वो जो भाई क्वेश्चन दिए, मैंने बोला कि क्वेश्चन आंसर कितना होगा, तुरंत उन्होंने कॉपी में सॉल्व किए। कैसे सॉल्व किए? उन्होंने पार्ट नंबर 1 देखा तभी सॉल्व किए हैं। आप पार्ट नंबर अगर 1 नहीं किए हो तो आपको पार्ट नंबर 2 में कुछ समझ में नहीं आएंगे। अगर आप पार्ट नंबर 1 अच्छे से किए होंगे तो पार्ट नंबर 2 अच्छे समझ में आएगा। तो उन्होंने किया तभी उनको पार्ट, एक क्वेश्चन जो मैं बता दे रहा हूँ तुरंत करके बता देते हैं। तो जरा आप एक क्वेश्चन अगर कर रहे हो क्लास तो जरा कर लीजिए, फिर जाके आप पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन कर लेना भाई, तभी आपको अच्छी समझ में आएगा। तो आप जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाए। अगला क्वेश्चन हमारा 0.150 का 12% कितना होगा, एक क्वेश्चन है। हाँ जरा इसका कर लीजिए आप सब, नोट डाउन हो गया। चलो उसको मिटाल देते हैं, मिटालते हैं। नहीं, अरे तू करो भैया, कितना टाइम लेते हो, कितना टाइम लेते हो, करो जल्दी। कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं फिर से बता दूं, ताकि आपको बाद में कोई डाउट ना हो। यहीं पे जितने जिसका जो कुछ डाउट हो यही बताइए, मैं सॉल्व कर दूं कोई भी डाउट। हो गया, चलो उसको मिटाल देते हैं। जो बच्चे इससे पहले मतलब पुराने बच्चे, उनका कमेंट सही आ रहा है, उनका आंसर जो मतलब आंसर सही आया है, सभी का आंसर सही आ रहा है। चलो यहाँ पे हम पांचवा क्वेश्चन, दिया है कि 0.150 का 12% कितना होगा। 0.150 का 12% कितना होगा। आप जरा ये ध्यान रखना कि पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट लगा, पॉइंट की संख्या में अगर 0 1 2 अगर है तो इसका कोई मान्य नहीं होता है। इसका पॉइंट के अगर इस साइड कोई संख्या है तो उसका कोई मान्य नहीं होता, ये याद रखना भाई। हाँ, उसका कोई मान नहीं होता है। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए दिया है 0.150 इंटू 12/100। तो यहाँ पे चलो उसको हम पॉइंट हटाएंगे। जब पॉइंट नीचे हटाएंगे एक लग जाएगा, और पॉइंट की साइड में जितनी संख्या होंगी उतने जीरो लगेंगे। तो आप जरा बताइए पॉइंट की साइड में कितनी संख्या है, 3। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 3। तो नीचे क्या लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे। तो जब यहाँ पे 3 संख्या है तो यहाँ पे नीचे 3 जीरो लग जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर होगा, देखिए 150/1000 इंटू 12/100। अब इसमें देखिए कोई संख्या जो कट रहा है वो काट देंगे, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे। तो आप जरा बताइए कौन सी संख्या इसमें कट रहा है, जरा बताइए कौन सी संख्या हमारी कट रहा है। जो कट रहा है उसको काट देंगे।
हाँ, तो ए जीरो से जीरो हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचा 15/100 इंटू 12/100। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या कट रहा है, जो कटा उसको भी काट दीजिए। नहीं कट रहा है तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इंटू 12, 100 गुणे 100। अब जरा इसका मल्टीप्लाई करिए, आंसर कितना आएगा। इसका आप सब मल्टीप्लाई करिए, आंसर कितना आएगा। 12×5 हाँ जरा आप बताइए। हाँ, 12 इंटू हाँ 15 इंटू 12 आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई करोगे। 180। हाँ कितना आएगा 180। बटा में कितना आएगा 1000। 100 गुणे 100 कितना आएगा। एक गन्नम एक कर लीजिए, एक गन्नम एक, जितने जीरो चल लगा दे, 2 जीरो 2 जीरो 1 तो 4 जीरो, 2 3 4। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करना। अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो जरा देखिए डिवाइड डाल दें। 1000 180, जब डिवाइड करिए आंसर कितना आएगा। इसका आंसर कितना आएगा। जीरो पॉइंट जीरो। हाँ बताइए सही है किसका। शैलेंद्र। हाँ शैलेंद्र बताइए बताइए, सही है कुछ आपका, सही कुछ आ रहा है मुझे लग रहा है, बताइए पूरा। 0.018। चलो शैलेंद्र का देख लेते हैं कितना आता है। 0.018 इनका आंसर ये बताएं। चलो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या शैलेंद्र का आंसर सही आ रहा है। आप सब जरा बताइए, आप जरा सब बताइए, सभी कमेंट देख रहे हैं। हाँ बताइए किसका किस आंसर बताइए। 3.05 .187। अरे भैया पॉइंट के साइड में जीरो लगा देते हैं ताकि देखने में उसका सो सही लगे। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1000 जब यहाँ पे भाई नहीं होगा तो जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे एक संख्या और बढ़ जाएगा। अब हमें 1000 का पहाड़ा पढ़ना है कि 18 से 18 1800 से ज़्यादा ना हो। तो 1000 एकन्नम 1000, तो जीरो ए जीरो हो जाएगा, जीरो ए हो जाएगा, 8 आया, एक से एक हमारा कट जाएगा। अब हमें 1000 का पहाड़ा पढ़ना है कि 800 से ज़्यादा ना हो। तो 8 बार पढ़ेंगे तो 800 1000 8 800, तो हमारा जीरो 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 जीरो, अब ये 8 से 8 हमारा कट जाएगा। तो हमारा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.18। भैया किसने बताया था, जरा नाम बताया किसने बताया था। राजेश ने, किसने बताया था, नाम ही भूल गए, फिर से बताइए। शैलेंद्र। हाँ शैलेंद्र बताया था, क्या बताया था, शैलेंद्र बताया था 0.018 राइट आंसर बताया था। तो शैलेंद्र लगता है पिछली क्लास करके आए हो तभी आपको अच्छे समझ में आ रहा है, आप सारे कॉन्सेप्ट एग्जर्व कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है आपको। चलो अच्छी बात है भाई, ठीक है ऐसे मेहनत करते चलिए भाई, आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है तो यार कितना आंसर आएगा 0.18, इसका ए आंसर आके निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी नोट डाउन नहीं करना है, आपको भी नोट डाउन नहीं करना है, अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप ज़रा कमेंट करके बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ आपको, फिर से बता दूँ। कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रा फिर से बता दीजिए। हाँ भाई चैनल शेयर कर देना, सेशन को दबा के शेयर कर देना भाई। कितना होगा
आप जरा आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए इसका। हाँ नोट डाउन कर लिया, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, 7.08 का 15% कितना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है और फिर 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 86.7 का 80% कितना होगा। 86.7 का 80% कितना होगा। तो आपको 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आपका वर्क रहेगा, तो आप इसको काफ़ी में अच्छे से सॉल्व करना, फिर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, जितना आंसर बताएगा आएगा आप आंसर में बताना। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बताओ, मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करवा दूँ। नहीं डाउट है तो आप ये दोनों क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, मैं देखूंगा जिसका आंसर सही होगा रिप्लाई दूंगा। अगर आपका सभी का गलत होगा तो मैं जब क्लास अगला पार्ट नंबर 3 का क्लास होगा तब आपको उसमें हम ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व करवा देंगे। हमें तो लग रहा है कोई डाउट नहीं, आप सॉल्व कर लोगे, आप पर भरोसा है हमें कि आप कर लोगे क्वेश्चन, क्योंकि जो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे उसका आंसर पूछा था आप तुरंत कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बता देते थे। तो ये भैया इससे तो ये आप इसको और आसानी से कर लोगे। तो आप दोनों क्वेश्चन करके फिर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अगर आप सबको अगर कोई डाउट हो तो अभी आप कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई डाउट हो बताइए। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए। है कोई डाउट? तो कोई डाउट नहीं आपका, मतलब कोई डाउट नहीं, सारे का आंसर आपको अच्छे समझ में आए हैं, पूरा सब अच्छे से कंप्लीट हुआ। हाँ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों इससे परसेंटेज का डेसिमल क्वेश्चन पार्ट 2, ये आपका डेसिमल का पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन था, ये आपका पार्ट नंबर 2 अच्छे से भी कंप्लीट हो गया। अब आपका पार्ट नंबर 3 बचा हुआ है। पार्ट नंबर 3 के बाद आपको जितने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 करा दिया गया है उसको रिवीजन 1 शॉट में करवा दिया जाएगा। तो आप सब रिवीजन के लिए भी तैयार रहना। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आसान लगा। हाँ ज़रा कमेंट बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें से आसान लगा। तो हमें तो लग रहा है आप सब तुरंत ही बताएंगे कि हमें सबसे आसान क्वेश्चन 4 नंबर लगा। ये क्वेश्चन क्योंकि इस रिलेटेड से क्वेश्चन इजी में कई क्वेश्चन आपसे मैं कर लेता हूँ, ओरल में ही कर लेता हूँ, आप तुरंत कमेंट में आंसर बता देती हूँ। वही क्वेश्चन सबको हमें लग रहा है। अगर किसी को भाई हमें तो नहीं लग रहा है, आप सबको शायद लगे कि ये 14.40 का 80% जो बड़े होते हैं उनको और अच्छा इजी लगता है, जो छोटे होते हैं उनको और डिफिकल्ट लगता है। तो आपको जो लगे। अगर भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दबा के शेयर कर देना ताकि और सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ के अपना हर सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बना सके। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं भाई। हाँ कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करिए, आप बता दें। कोई डाउट हो इसमें बताइए। तो भाई पार्ट नंबर 3 के लिए जल्द ही तैयार रहना, पार्ट नंबर 3 बहुत जल्द ही आने वाला है। हाँ जिसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होगा, पार्ट नंबर 3 के लिए कंप्लीट रहना, तैयार रहना। अगर आपका पार्ट नंबर 1, 2 अभी नहीं कंप्लीट है तो ज़रा उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, तब 3 में आना। पार्ट नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको पार्ट नंबर रिवीजन मतलब तीनों कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में रिवीजन करवा दिया जाए, जितने घंटे 2-3 घंटे जितने का क्लास चलेगा। तो जय हिंद साथियों, आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।